ज्ञानवापी के 8 तहखानों के सर्वेक्षण वाली याचिका पर आज सुनवाई। ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में चल रही है पूजा अर्चना। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 15 मुकदमों को एक साथ क्लब करने के मामले को लेकर हाईकोर्ट के फैसले को मस्जिद कमेटी ने दी है चुनौती। बीआरएस नेता के कविता की ईडी समन के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। उधर उत्तर प्रदेश के बांदा में गो तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से 15 गौवंश बरामद। गौवंश को ले जा रहे थे मध्य प्रदेश। यूपी के बदायूं में युवक की हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। परिजनों ने युवक की पीट-पीटकर हत्या का आरोप लगाया था। उधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दुकानदार के साथ दबंगों की मारपीट। सीसीटीवी में मारपीट की घटना कैद। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के बदायूं में भीड़ ने चोरी के आरोप में 2 लोगों को जमकर पीटा। वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने दोनों चोर और पिटाई करने वाले आरोपियों समेत कई लोगों को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस की अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी। एक जिला बदर अपराधी को अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार किया। जिला बदर अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार हुआ। यूपी के कुशीनगर में फर्जी डॉक्टरों के गैंग का भंडाफोड़। बंजारा डॉक्टर गैंग के 3 साइबर ठग चढ़े पुलिस के हत्थे। बीमारी ठीक करने के बहाने प्राइवेट पार्ट की फोटो खींचकर ब्लैकमेल करते थे। यूपी के बदायूं में मामूली विवाद पर 2 पक्षों में मारपीट। चाचा भतीजे की लाठी डंडे और चाकू मारकर घायल किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के कुशीनगर में अवैध रूप से रह रहे एक बांग्लादेशी समेत 2 लोगों को पकड़ा। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। बलिया में पिस्टल के साथ युवक का वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर बना रहा था रील्स। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के धार में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। 2 आरोपियों को रंगे हाथ अवैध फायर आर्म्स बेचते हुए गिरफ्तार किया। 8 देसी पिस्टल, 6 देसी कट्टे, 22 जिंदा कारतूस बरामद। मध्य प्रदेश के धार में 4 पहिया वाहन चोर गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कई वाहनों के पार्ट्स बरामद। फ्लोरिडा के एक यहूदी केंद्र में आगजनी हुई। इमारत का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बताया मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ने आग लगाई थी। गाजा में अल शिफा अस्पताल के पास इजराइल के एयर स्ट्राइक। इजरायली सेना ने हमास के एक टॉप कमांडर को ढेर किया। अस्पताल के नीचे सुरंग से हथियार भी बरामद किए गए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात 2024 के चुनावों से जुड़ी करते हैं क्योंकि हलचल काफी देखी जा रही है। एनडीए ने बिहार में सीट बंटवारा कर लिया है जिससे पशुपति पारस बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि जिस तरीके से पशुपति पारस नाराज हैं क्योंकि हाजीपुर सीट समेत 5 सीटें चिराग पासवान के खाते में गई है। ऐसे में अब कयासों का सिलसिला शुरू हो गया है कि पशुपति पारस इस्तीफा दे सकते हैं। एनडीए सीट बंटवारे से बेहद नाराज है चाचा पशुपति पारस क्योंकि भतीजे के पाले में सीटें चली गई। और यही एक बड़ी वजह है कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि पशुपति पारस आज इस्तीफा दे सकते हैं। सीट ना मिलने की वजह से नाराज हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा संभव माना जा रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो जाता है कि अगर पशुपति पारस जिस तरीके से नाराज बताए जा रहे हैं, उनकी नाराजगी जो है वो साफ सीधे तौर पर देखी भी जा रही है। अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो क्या इसके बाद नई राह तलाशेंगे? और आपको बता दें, बीते शुक्रवार पशुपति पारस ने अपने पार्टी के सभी पदाधिकारियों से कहा था कि पार्टी के लिए अभी बहुत सारे विकल्प खुले हैं। विधिवत लिस्ट की घोषणा नहीं होती है तब तक हम लोग उस लिस्ट का इंतजार करेंगे। घोषणा के बाद यदि हमको उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी और हम लोग स्वतंत्र हैं। हमारा दरवाजा खुला हुआ, कहीं भी जाने के लिए हम फ्री हैं।
तो चलिए अब आपको बता दें कि बिहार में एनडीए की सीटों का बंटवारा दरअसल हो गया है, जिसमें बीजेपी ने चिराग पासवान को 5 लोकसभा सीटें दी हैं। चिराग से बात की है हमारे संवाददाता ने। आखिर चिराग पासवान ने इन 5 सीटों के बाद क्या कुछ है, सुनवाते हैं आपको। चिराग पासवान इस वक्त मौजूद है। चिराग जी, नवादा उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जो 5 है वो आपके फेवर की आपको सीटें दे दी गई हैं। आप किस तरह से कहना चाहेंगे इस पूरे मसले पर, क्योंकि हाजीपुर से आप ही कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? मैं सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी का आभार अपनी पूरी पार्टी की तरफ से प्रकट करता हूं। मेरे नेता के रहते हुए भी, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जाने के बाद भी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने परिवार को, पार्टी को सम्मान देने का काम किया, और आज उसी का ही नतीजा है कि गठबंधन में विपरीत परिस्थितियों से हमारी पार्टी निकलते हुए आज जिस तरीके से गठबंधन में उचित सम्मान के साथ प्रतिनिधित्व पार्टी ने किया है, इसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का, गठबंधन के हमारे तमाम साथी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय मांझी जी, इन सब का मैं धन्यवाद करता हूं। जिस सहजता से, जितने एमिकेबली ये गठबंधन में तमाम सीटों का चयन, सीटों का बंटवारा हुआ, मुझे लगता है ये पार्टी के हर नेता के उस दृढ़ संकल्प को दर्शाता है जिसके लिए हम सब संकल्पित हैं। जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम लोग के लिए तय किया है 400 सीटें जीतने का, मुझे लगता है उसी संकल्प के साथ आज ये तमाम पार्टियां एकजुट होकर, गठबंधन की हमारी 5 पार्टियां एकजुट होकर उस संकल्प को पूरा करने की ओर अग्रसर है। चिराग, आपके खेमे में तो खुशी की लहर है, लेकिन आपके चाचा पशुपति पारस के खेमे में इतनी खुशी की लहर नहीं है। परसों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि देखेंगे, नजर बनाए हुए हैं। उनको जो ऑफर रखा गया राज्यसभा सीट का और प्रिंस के लिए मंत्री पद का, उससे भी वो खासा नाराजगी दिखे, खुश नहीं नजर आए। इसका कुछ असर पड़ेगा आप लोगों में? देखिए, पहली बात तो उनको कुछ ऑफर दिया भी गया था कि नहीं दिया गया था, मैं उसकी पुष्टि कतई नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से कहीं से कोई ऑफर नहीं। बट हैविंग सेड इट ऑल, ये मेरे चाचा जी ही बोलते हैं, व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। और मुझे लगता है कि समय ने आज जस्टिस किया है, न्याय किया है, उस संघर्ष को आज सम्मान मिला है जो मेरे पिता के जाने के बाद उनकी पार्टी को तोड़ने को लेकर, उन्हीं के परिवार को तोड़ने को लेकर जो षड्यंत्र किए गए, आज जब मेरे पिता यहाँ पर नहीं हैं, मैं मानता हूँ कि उनको भी इस बात का दुख होगा, जिस खून पसीने से उन्होंने जिस पार्टी के नाम को, जिस सिंबल को उन्होंने चुना था, आज भी वो फ्रीज़ है। इसके जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदारी किसकी थी कि मेरे पिता के जाने के बाद परिवार को एकजुट रखें, जैसे मेरे पिता ने रखा था। ऐसा तो नहीं है कि भैया उस वक्त कठिन परिस्थितियां नहीं आए, उस वक्त भी परिवार में भी संकट आए, पार्टी में भी संकट आए, पर तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेरे पिता ने परिवार, पार्टी को एकजुट रखा। पर आज उनके जाने के बाद जिस भूमिका में मेरे चाचा को होना चाहिए था, वो नहीं निभाते हुए जिस तरीके से उन्होंने पार्टी में, परिवार में टूट की, मुझे लगता है आज उसी का ही परिणाम है कि आज इस खेमे में खुशी है और उधर नहीं। चिराग, चाचा का समय खत्म हो चुका है, लेकिन आपका समय बिहार में उज्जवल है। आप इसकी तरफ इशारा करें, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि सांसद हमारे पास है, तो उसका खामियाजा एनडीए को हो सकता है। ऐसी उन्होंने एक्शन में बातें जरूर कही। देखिए, जन समर्थन से सांसद, विधायक, ये समय का दस्तूर रहा है, आए हैं गए हैं। कितनी बार कितने सिटिंग सांसदों को टिकट नहीं मिलता, मौजूदा परिस्थिति में भी कईयों के कटे हैं। सो सांसद, विधायक से ज़्यादा उस पार्टी पर, उस पार्टी के नेता पर लोगों का विश्वास, वो जनाधार ज़्यादा मायने रखता है। तो चिराग पासवान को आप यहां पर सुन रहे थे। चुनाव बिगुल बच चुका है और देखिए किस तरीके से सियासी गर्माहट जो है वो यहां पर देखी जा रही है। अखिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे अखिलेश का यहां पर रुक लेते हैं। अखिलेश, पशुपति पारस नाराज बताए जा रहे हैं, इस्तीफे को लेकर संभावनाएं जताई जा रही हैं। क्या ये माना जाए कि नाराज पशुपति पारस इस्तीफा दे सकते हैं और आगे चलकर अपनी नई राह तलाश सकते हैं?